हम जायके रिकॉर्ड कर रहे हैं। जायकों के लिए वर्ड क्या होना चाहिए? टेस्ट। अच्छा ओके, टेस्ट। क्योंकि बुनियादी चीज़ें बहुत कम है ना, बाकी चीज़ें उनसे मिक्स होकर बनती हैं। जैसे बुनियादी रंग, बुनियादी जज्बात, बुनियादी कर्व्स, बुनियादी शक्लें, बाकी सारे उनसे बनते हैं। सबसे बुनियादी शक्ल 2D में कौन सी है? ट्रायंगल। तो बुनियादी जायके ये हैं। एक है साल्टी, ठीक है ना, कि ये चीज़ नमकीन है, ठीक है। दूसरी स्वीट, कि ये चीज़ मीठी है। तीसरी सावर, फिक्की का मतलब है कि जायका नहीं है, तो वो ये फिक्की है। पांचवा नया निकाला इन्होंने, सावर। अगली बिटर, ठीक है, बिटर का मतलब कड़वी है, ठीक है। और एक और जो आपकी किताबों में अब शायद आ गया, हमारी किताबों में नहीं था, वो है उमामी। उमामी का मतलब है प्रोटीन का जायका। अब देखें अल्लाह ताला ने कैसे कैसे इंटरेस्टिंग चीज़ रखी हुई है। मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब आए होंगे ज़मीन पे, तो उन्होंने कैसे डिसाइड करना था, चीज़ों के नाम उन्हें रखने की सलाहियत थी। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, अल्लाह बनवाद अस्माकुल्लाह, लेकिन उन्हें ये तो नहीं पता था कि यह खानी है कि नहीं है, खानी है कि नहीं है, खानी है कि नहीं। कहाँ जन्नत की चीज़ें कोई मुख्तलिफ होंगी, वहाँ खाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। जन्नत में खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जन्नत में सिर्फ आप टेस्ट के लिए खाना चाहें तो खा लें। ऐसे नहीं होता मैं भूख लग गई, जन्नत कोई नहीं भूख लग गई। तो अब आप हमारे अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि हम ये जज कर सकें कि ये चीज़ लेने वाली है कि नहीं। जो साल्टी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर मौदनियात हैं। जैसे हमारे अंदर का जितना भी बिजली का सिस्टम है वो बिजली से चलता है ना, हमारा नर्व का सिस्टम। मैं इधर हाथ लगाता हूँ तो कोई लाइन लगी हुई है ना जो दिमाग के साथ आती है, उसे पता चलता है वो पेन हो रहा है। या ये मेरे साथ कोई चीज़ टच की है, तो टच की ये कैसे पता चलता है, दिमाग को कैसे पता चलता है? वहाँ से एक सिग्नल आता है। तो ये जो सिग्नल आते हैं ये सोडियम की वजह से आते हैं। सोडियम जो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक। तो हमारे अंदर क्या है? नमकियात। ये नमकियात हमारे सिग्नल्स को, और इनके और भी कई काम है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे लिए सिग्नल है कि नमकियात आ रहे हैं, बी रेडी फॉर दिस। तो ये सिग्नल फौरन मैदे को भी चला जाता है। मैदा फिर उस सिग्नल को करने के लिए फौरन अपने हमारा जो जिगर है और सारे सिस्टम्स हैं वो उसके लिए तैयारी शुरू कर देते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसका क्या मतलब है कि क्या आ रहे हैं हमारे अंदर? साल्ट्स, मिनरल्स आ रहे हैं जो हमारे जिस्म को चाहिए, ठीक है ना। हमारे अंदर लोहा भी है। हमारा खून रेड क्यों है? लोहे की वजह से। समझ आ गई? बाज़ चीज़ों का खून ब्लू होता है क्योंकि ब्लू कॉपर होता है, कॉपर की वजह से। जिस रंग का खून होगा उसे पता चलेगा कि उसमें क्या मिनरल है, उसमें क्या धात है, कौन सी, सॉरी वो तो होगी क्या कहते हैं, मेटल। स्वीट का मतलब ये होता है एनर्जी, यानी कि जो भी चीज़ मीठी है वो आपको डेली भागने, सांस लेने, उठने बैठने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए तो वो स्वीट से आती है। अगर हम गैर ज़रूरी तौर पे मीठा खा ले तो क्या होता है? वो जिस्म ने उतना काम तो किया नहीं है, तो वो फिर मीठा, जैसे मेरे पेट के ऊपर एक बेल्ट टायर बना हुआ है ना, तो वो फिर इस इधर टायर की तरह इकट्ठा हो जाता है। इसको रेडियल बेल्ट भी कहते हैं, ठीक। तो इसका मतलब है कि एनर्जी इज कमिंग। स्वीट का मतलब क्या है? एनर्जी इज कमिंग। एनर्जी यानी ये क्या होते हैं? एनर्जी वाले जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी या कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट यानी हाइड्रोकार्बन यानी रोटी। रोटी और पेट्रोल एक ही चीज़ है, बॉन्ड का फर्क है। पेट्रोल भी पौधों से बना है और रोटी भी पौधों से बनी। उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इनको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जो भी चीजें आप तवानाई वाली खाते हैं अंदर जिस्म जाके उसको क्या बनाता है? हाँ? खंड। जो भी चीज आप खाते हैं एनर्जी वाली, जिस्म उसको क्या बनाता है? खंड, शुगर। तो इसलिए ऊपर से गैर जरूरी शुगर खाने से हमारा जिस्म गालियां निकालता और बद्दुआएं देता है। ये तो मैंने काम खुद करना था और अपने टाइम किताबें करना था। इनने की किया है कि पूरी एक इतनी खंड चम्मच लस्सी पा के या किस में पा के दूध में डाल के, ये तो दूध की भी एक किस्म की हम बेइज्जती करते हैं कि उसके अंदर खंड डाल देते हैं। उसके अंदर अपनी खंड होती है।
रोटी खुद अंदर जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है? शुगर में। तो लेकिन उसने कन्वर्ट होना है 4 घंटे में, तो 4 घंटे में फिर इतनी, उसी हिसाब से हमारा जिगर अल्लाह ताला ने डिजाइन किया हुआ। अब मैंने एक खंड पहले ही डाल दी है, तो हमारी सारी मशीनरी को बहुत ज्यादा एक्सेसिव काम करना पड़ता है। इसीलिए फिर बंदा जहाँ पे उसने क्वालिटी की ज़िंदगी गुजारनी थी, वो फिर शुगर फलाने बीमारी क्यों अटैक हो जाती, क्योंकि हम मसनूई बनी हुई खंड खाते हैं, जबकि हम फ्रूट वाली और रोटी वाली और ये खंड जो जिसम में अदरवाइज आ रही है वो काफ़ी थी। तो इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स आर कमिंग। सावर, सावर का मतलब होता है खट्टा। तो खट्टी चीज़ें भी जितनी भी होती है ना, उनमें एसिड होते हैं और उनमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी हमें काफ़ी चाहिए होता है, लेमन में भी होता है, चेरीज में भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विटामिन सी इज़ कमिंग, विटामिन सी इज़ कमिंग। विटामिन सी का ये होता है कि जिसम में ज़्यादा भी हो जाए ना तो जिसम निकाल देता है खुद ब खुद, इकट्ठा नहीं होता, लेकिन यह इकट्ठा हो जाता है। इस वास्ते बंदा बन जाता है ढोल। मतलब ढोल नहीं बनना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि मीठा ना खाए, कम खाए, बना बनाया मसनूई मीठा तो ना खाए ना। और बिटर, बिटर का मतलब होता है कड़वा। कड़वी चीज़ का मतलब होता है जहर। जितनी भी हमारी दवाइयाँ हैं और कड़वी हैं वो जहर हैं, क्योंकि हमें अंदर गैर ज़रूरी चीज़ों को मारने के लिए क्या चाहिए? एक थोड़ी मिकदार में जहर। तो सारी दवाइयाँ असल में क्या है? जहर। लेकिन ज़ाहिर जहर भी हम अब बाज़ औक़ात लोग करते हैं खुदकुशी के लिए, हमें ढेर सारी दवाइयाँ खा लेते हैं, तो उनको फिर हो जाता है। ऐसे हम लड़कियों, ऐसे बच्चों को जानते हैं जिन्होंने ऐसे किया और फिर हॉस्पिटल ले गए, उनका मैदा वॉश किया और फलाना किया। ठीक, तो बिटर कोई चीज़ हो तो उसका क्या मतलब है? व्हाट इज कमिंग? पॉइजन। ठीक है, जहर इज कमिंग। ठीक, अब देखिए जहर में भी अल्लाह ताला ने नेमत रखी है ना हो तो मेरे अंदर जो दूसरे जहर को, जहर का उलट होता है एंटीडोट। पॉइजन खा ले बंदा तो उसका उलट पॉइजन, जैसे कहते हैं ना इस किस्म की चीज़ खा लो तो फिर दूध पीने से उसको जहर का असर खत्म होता है, ये खा ले तो फलानी चीज़ खाने से जहर का, हर जहर का एक एंटी जहर भी है, तो एंटीडोट कहते हैं। उमामी का मतलब है प्रोटीन इज कमिंग। प्रोटीन हमारे जिस्म में जितने भी काम हैं, काम जैसे कोई चीज़ रिपेयर करनी है, किसी चीज़ को इधर से उधर लेके जाना है, ठीक है ना, किसी चीज़ को तोड़ना है, किसी चीज़ को जोड़ना है, वो काम कौन करता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन इज कमिंग। ठीक, ये काम करते हैं और ये एनर्जी देते हैं। तो ये 5 हमारे जायके हैं। अब सोचें बाकी सारी हर जायके जितने भी आप कहें, आम भी मीठा है, चेरी भी मीठी है, फलां भी, अमरूद भी, हर एक मीठे का टेस्ट डिफरेंट है, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ताला चीज़ें डिफरेंट डाली हुई। और हमारी ज़ुबान की आप लिमिट्स देखें, महदूदियत, कि आप क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आम मीठा है, लेकिन जिस बंदे ने नहीं चखा उसको बता सके कि कैसा मीठा है? उसने सिर्फ फर्क करें अमरूद चखा हुआ है या उसने कोई और चीज़ चखी हुई है, मिसाल के तौर पे उसने केला चखा हुआ है, तो आप बताना चाहते हैं कि आम कैसा मीठा है? हमारे पास बताने के अल्फाज नहीं। समझ आ गई ना बात? तो बस ये बात। इसी तरह आप किसी दिन बुनियादी चीज़ें आपको हर चीज़ में आनी चाहिए, बुनियादी हर चीज़ में बुनियादी, चाहे फेथ है, बुनियादी चाहे जज्बात हैं, बुनियादी चाहे कलर्स हैं, ठीक है ना। माशाअल्लाह।